अस्सलामुअलैकुम। एक प्रोफेशनल स्लाइडर की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की एक ही सेक्शन में अपनी सर्विसेज, ऑफर्स, पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट्स या इम्पोर्टेंट मैसेज ब्यूटीफुली शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अक्सर बिगिनर स्लाइडर क्रिएट करते वक्त या तो हेवी प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं या स्लाइडर का साइज रॉन्ग रखते हैं या मोबाइल फ़ोन पर स्लाइडर ब्रेक हो जाता है या तो टेक्स्ट इमेज के ऊपर अच्छी तरह रीडेबल नहीं होता। इससे रिजल्ट क्या मिलता है? वेबसाइट मॉडर्न लगने के बजाय मेसी और स्लो लगती है। तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन मैं आपको आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि मैं इस वीडियो में मैं आपको 2 मेथड समझाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल करके सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे प्रोफेशनल स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। एक तो हम एलिमेंटर की विजेट यूज करेंगे और दूसरा हम एआई की हेल्प से सीखेंगे कि आप कैसे अपने साइट के लिए प्रोफेशनल स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि एक स्मॉल मिस्टेक आपके स्लाइडर को प्रोफेशनल के बजाय अनप्रोफेशनल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड है उसमें हम सीखेंगे एलिमेंटर के विजेट की हेल्प से आपने कैसे इस तरह के हीरो सेक्शन क्रिएट करना है, स्लाइडर आपने कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आकर आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सट्रक्चर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से डायरेक्ट आपने स्पेसिंग में आके यहाँ पर जो मार्जिन और पेडिंग है इन दोनों में आपने 0 पुट कर देना है। पुट करने के बाद इस कंटेनर के स्ट्रक्चर की जो अराउंड जो एक्स्ट्रा डिफ़ॉल्ट स्पेसेस थे वो रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस विजिट लिस्ट के अंदर आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है स्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड्स का एक विजिट है, आपने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। बस आपका स्लाइडर रेडी है। अब आपने इस स्लाइडर को एडिट करना है, इसको मॉडिफाई करना है। कैसे? आपने अपने कंटेंट, अपने साइट, अपने नीश से रिलेवेंट आपने इसका हेडिंग, इसका डिस्क्रिप्शन, बटन का टेक्स्ट, कलर और बैकग्राउंड इमेजेस सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस सेक्शन का नाम हम यहाँ से स्लाइड ही रखते हैं और इसके बाद इसमें 3 स्लाइड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड 1, 2, 3। यहाँ पर क्लिक करके आप इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। कंटेंट के ऊपर क्लिक करके आप इसकी हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, बटन टेक्स्ट और बटन को आप लिंक भी कर सकते हैं। और स्टाइल में आकर आप इसकी दूसरे कस्टम स्टाइल वगैरह यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ये आप हर स्लाइड के साथ ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करके और भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। स्लाइड के हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। स्लाइडर के ऑप्शंस हैं, इसमें से आप स्लाइडर ऑप्शन से आप स्लाइड की जो पहले ट्रांजिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन में 2 ऑप्शन है, स्लाइड है, फेड है। अगर आप फेड करेंगे तो इसका जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो फेड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी साथ साथ देख रहे हैं। अगर आप इसको स्लाइड रखते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ये स्लाइड करना शुरू करेगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसको आपने एक एक करके एडिट करना है, देखना है। ओवरऑल इस स्लाइडर को आपने स्टाइल देने के लिए स्टाइल सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ से इसके विड्थ कंट्रोल करना है। पेडिंग देख सकते हैं आप यहाँ पर, और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन, नेविगेशन, इन सब का आप यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं एक एक करके आप। और एडवांस में आकर आप इसकी मार्जिन पेडिंग ऐड कर सकते हैं, मार्जिन पेडिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आप मोबाइल फ्रेंडली आप इसको यहाँ से बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन है एलिमेंटर की जो विजिट है स्लाइड ऑप्शन से आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह के स्लाइडर बना सकते हैं। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है, बाकी जो एडिट करना है आपने जो डिस्क्रिप्शन वगैरह, बटन क्लिक पे क्या होना चाहिए, कलर कैसे चेंज करना है, वो बेसिक काम है, आपने उसको खुद से करने की कोशिश करना है। अब जो मेन ऑप्शन है उसमें हमने सीखना है कि आपने एआई की हेल्प से प्रोफेशनल स्लाइडर कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए फर्स्ट आपने क्या करना है, ChatGPT ओपन करना है। ChatGPT ओपन करने के बाद उसको आपने एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। प्रॉम्प्ट के अंदर आप और भी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मैं आपको सारे ऑप्शन दे दूँगा। मैंने यहाँ पर जस्ट इसको सिंपल वर्ड में उर्दू में मैंने ChatGPT को बताया है कि मुझे एक साइट बनाना है, उसका हीरो सेक्शन को एज ए स्लाइडर सेक्शन बनाना है। तो मैंने उसको ये बताया था कि उसमें 3 स्लाइड होंगे, उसके ट्रांजिशन लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन होगा। इसके लिए मुझे एक प्रोफेशनल स्लाइडर सेक्शन बनाकर दे दो। तो उसने मुझे यहाँ पर डिटेल बताया है कि आपके इस सेक्शन में 3 स्लाइड होंगे, स्मूथ लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन होंगे, ऑटो स्लाइड ऑप्शन होगा,
प्रीवियस और नेक्स्ट बटन होंगे, नेविगेशन डॉट्स होंगे, हावर पर ऑटो प्ले पॉज होगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होंगे। इस चीज़ को बनाने के लिए मुझे जो HTML, CSS और रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट है उसने मुझे वो दे दिया है। मैं वीडियो को लेंथी करना नहीं चाह रहा था, इस वजह से मैंने पहले ही ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट बनाकर तैयार किया है। इसका प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं और उस प्रॉम्प्ट को आप फर्दर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। सही है, उस प्रॉम्प्ट में आप अपने कलर थीम बता सकते हैं और इसमें आपको ट्रांजिशन जो इफेक्ट है वो कुछ और तरीके से चाहिए, फेड वाला चाहिए तो आप उसको वो भी बता सकते हो, वो आपको इसी के अकॉर्डिंग वो चेंज कर देगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इस HTML को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था, आपने उसी तरह यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। इसका जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है वो यहाँ से आपने फर्स्ट रिमूव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से सिर्फ एक विजिट का यूज़ करेंगे, वो है HTML। उसको मैंने यहाँ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और हमने जो HTML वहाँ से ChatGPT से कॉपी किया था वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दोबारा ChatGPT में वापस आना है, फिर यहाँ पर आकर उसने जो CSS हमें दिया है उस CSS को यहाँ पर कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ से एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद यहाँ से नीचे आकर कस्टम CSS और यहाँ से आपने उस CSS को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमें अब नज़र आ रहा है नेविगेशन डॉट, लेफ्ट राइट एरो, ये हमें नज़र आना शुरू हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कंटेंट वगैरह नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर हमने ऑटो ट्रांजिशन भी अप्लाई किया है, क्योंकि हमें उसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा ChatGPT में आ जाएंगे। यहाँ पर इसने हमें HTML स्ट्रक्चर बना के उसने दे दिया, स्टाइल के लिए स्टाइल CSS हमें दे दिया। अब उसने हमें जावास्क्रिप्ट भी दिया है जिसकी हेल्प से स्लाइडर का जो एनिमेशन है वो ये कंट्रोल करेंगे, उसका टाइमर ये कंट्रोल करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट उसने हमें दे दिया, मैंने यहाँ पर क्लिक करके जावास्क्रिप्ट को भी कॉपी किया। फिर यहाँ पर आना है दोबारा वापस HTML के अंदर, HTML के बिल्कुल एंड में चले जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं HTML एंड हो रहे हैं। ठीक है, ये लाइन नंबर 180 पे देगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और टैग ऐड करूँगा, स्क्रिप्ट। जहाँ पर आपने जावास्क्रिप्ट ऐड करना है वहाँ पे आपने ये स्क्रिप्ट का जो टैग है वो ऐड कर देना है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर में आना है और यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट हमने कॉपी किया था वहाँ पे यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। एक बात याद रखना है, अगर ChatGPT आपको जावास्क्रिप्ट के साथ अगर ये टैग दे देते हैं तो आपने यहाँ पर इसको दोबारा ऐड नहीं करना है। अगर नहीं दे रहा है तो आपने इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ये चीज़ें थोड़ा एडवांस लेवल पे है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, पहले से आपने सीखा हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं सीखा है तो पहले आपने ये चीज़ें सीख लेना है, इनका बेसिक आपको पता होनी चाहिए। टैग क्या है, बटन का टैग क्या है, ठीक है, इमेज को कैसे रीड करना है, उसके सोर्स क्या होंगे और जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक कंडीशंस है, लूप्स है, डॉम जो मैनिपुलेशंस है, आपने उनको ज़रूर सीख लेना है। तो मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऐड कर दिया, CSS भी ऐड कर दिया, HTML भी ऐड कर दिया। अब क्या करूँगा, जैसे यहाँ से इसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पर इसका प्रीव्यू देखूँगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो स्लाइडर है ये वाला स्लाइडर है, इसको हमने एलिमेंटल विजिट से बनाया है। ठीक है, यहाँ पर भी एरो नेविगेशन है, डॉटेड है, नेविगेशन डॉट्स है, बटन है वगैरह है। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसको हमने बनाया है जी कोडिंग के थ्रू, AI की हेल्प से। इसने जो हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग उसने इमेज भी पिक किया है। यहाँ पर उसने आईब्रो जो टैग भी ऐड कर दिया है। प्रोफेशनल यहाँ पे हमें हेडिंग दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, साथ में उसने हमें CTA बटन भी दे दिया है। ये ऑटो स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऑटो स्लाइड भी है। और अगर आप यहाँ पर माउस पॉज करेंगे, माउस लेकर आएंगे, हावर करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, यानी इसका स्लाइड बंद हो जाएगा। माउस हटाएंगे तो ये स्लाइड करना शुरू करेगा। अगर मोबाइल रेस्पॉन्सिव की बात करें तो अगर हम देखें यहाँ पर चेक करें मोबाइल रेस्पॉन्सिव है कि या नहीं, तो मैं यहाँ से इसको इस तरह एडजस्ट करूँगा ताकि हम अच्छी तरह देख सकें। तो आप यहाँ देखें ये स्लाइडर परफेक्टली मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी है, इतनी परफेक्ट लेवल पे उसने मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी करके दे दिया है।
अगर एआई हमें इस तरह की प्रोफेशनल लेवल की साइट की सेक्शन बना के दे रहे हैं तो हमें और क्या चाहिए। हमें एलिमेंटर की विजेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने दो इम्पॉर्टेंट मेथड देखा है जिनकी हेल्प से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कस्टम प्रोफेशनल स्लाइडर सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप स्लाइडर को सिंपल, फास्ट, रीडेबल और मोबाइल फ्रेंडली रखते हैं तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा प्रोफेशनल और इंगेजिंग लगता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में आपको क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। तो मिलते हैं हम एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।